Come on, if I just
Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. 2 मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सर वो फॉर्म जो है वो अभी भर के देना है क्या? कौन सा फॉर्म? कॉलेज का फॉर्म 12th के लिए। तुम लोग ग्रुप नहीं पढ़ते क्या? ग्रुप में पीडीएफ फाइल नहीं पढ़ते? ग्रुप में पीडीएफ फाइल क्यों नहीं पढ़ते? आप लोगों को फॉर्म हैज सच फिल नहीं करना है क्योंकि आपका डिटेल्स पहले से रेडी है। ठीक है, आप लोगों को लॉगिन करना है, फॉर्म का फीस पे करना है और कॉलेज का फीस। फॉर्म बाय डिफॉल्ट रेडी हो करके आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। समझा? अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, आप नहीं लॉगिन इसमें करना। भैया तुमको म्यूट किया था, अनम्यूट नहीं करना। क्या हो गया? पे करना है ना हमको, बस फीस पे करना है बस। पहले फॉर्म फीस पे करो, फिर कॉलेज फीस पे करो। कुछ करेक्शन है तो करेक्शन कर दो, फिर सिंपल। वो पीडीएफ फाइल रीड करो जो भेजा है तुम्हारे ग्रुप में। तुम लोग रीड ही नहीं करते कुछ। करो। रोल नंबर कब? रोल नंबर सेम है तुम्हारा, 11th वाला ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तुम लोग थोड़ी ना चेंज किए हो, कुछ प्रमोट हो चुके हो। डिवीजन सेम है, रोल नंबर सेम। सीएस ड्रॉप करोगे तो रोल नंबर अलग मिलेगा, डिवीजन अलग मिलेगा। कोई ड्रॉप कर रहा है? नहीं No, सर। sir. ठीक। ओके, 2 मिनट रुकते हैं, 35 में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक क्या किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, याद है कुछ? हाँ, एनीवन? परफेक्ट, पैटर्न वाला प्रोग्राम किया था। ठीक है, मैंने आई गेस अपना कैमरा शेयर करके आप लोगों को पैटर्न कैसे लिखते हैं प्रोग्राम, वैसा एक फ्लो बताया था आपको। आई होप याद होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज हमने की थी लास्ट लेक्चर में। आज देखते हैं कि हमारा क्या पेंडिंग है लूप वाले पार्ट में, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आगे वाले स्टेप पे जंप करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करने में मुझे। तो कैसा क्या आप लोगों का वेकेशन? अच्छा था? यस सर। ये मत बोलना कि शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं सर, ऐसे पढ़ाई में तो वेकेशन ही चल रहा है।
हाँ पढ़ाई तो चल ही रही है। हाँ पूरी पढ़ाई वेकेशन पे चल रही है, उल्टा बोल सकते हैं। सही है। जिंदगी वेकेशन वेकेशन। हाँ सिलेबस सर कोई बोल रहा था जिंदगी वेकेशन में चली गई। कौन है फिलोसोफर यहाँ पे? हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कौन देकर आया है? सर ये कोई आदित्य था। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये सारा जो ग्रीन वाला था ये हमारा हो चुका था। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक लूप। लूप को रिपीटेशन भी कहते हैं, आइटरेशन भी कहते हैं, तीनों का मीनिंग सेम होता है। वी हैव सीन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। ओके, नेस्टेड लूप का हमने वो पैटर्न वाला प्रोग्राम का एग्जांपल देखा। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, ये सारा प्रोग्राम हमारा हो चुका है। जितना भी हमने ग्रीन में मार्क किया है सारे प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। ओके, आई होप आप लोगों को याद होगा। नहीं याद होगा तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग ये सब देख सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, ढूंढना पड़ेगा, मेरा यूट्यूब चैनल मिलता नहीं। तो चलो कॉलेज के चैनल पर भी अपलोड कर दिया। हाँ, तो ये चैनल के ऊपर विजिट करो। विजिट चैनल हाँ ठीक है। तो इसमें सारा प्लेलिस्ट से तुम देख सकते हो कि कौन कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर अपलोड किया है। ये पैटर्न प्रोग्राम का प्लेलिस्ट है, ये डू व्हाइल का है, ये व्हाइल का है, ये फॉर का है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर तुम्हें सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। ओके, जैसे 3-4 प्रोग्राम में देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ए रेस टू बी वाला प्रोग्राम है, प्रिंट 1 to 10 है, इवन ऑड वाला है, फिबोनाची सीरीज वाला है। तो अकॉर्डिंगली तो वो प्रोग्राम देख सकते हो और जो भी लेक्चर में हुआ था देख सकते हो, जो भी तुम्हारा मिस हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? तो किसी का नेटवर्क नहीं होगा या लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा तो चैनल पे जाके देख। अब ये हमें करना है आज, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दैट नंबर। फिर और भी हम लोग कुछ पैटर्न प्रोग्राम्स करेंगे जितना हो सके। अच्छा, ये जरूरत नहीं है, फिर भी हमने कर लिया है ये परसेंटेज और ये वाला। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन टॉपिक के साथ। ओके, क्लियर है? सब लोग साथ में है? यस सर। कुछ बोलो। हाँ ठीक, गुड। ओके, ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दैट नंबर, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर्ड इन दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन थोड़ा रीड करने में कंफ्यूजन लग रहा होगा, मगर एग्जांपल के तौर पर समझो नंबर मैंने एंटर किया है 586। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना नंबर है? 3। समझ गए? समझे? हाँ सर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसका टोटल कितना नंबर है? 4। 4. ये पर्टिकुलर नंबर है, इसमें टोटल कितना नंबर है? 1। ठीक है, इसमें टोटल कितना नंबर है? 2। बराबर। तो ऐसा प्रोग्राम अपने को करने का, यूजर विल एंटर दिस पर्टिकुलर नंबर देन वी आर सपोज टू प्रिंट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। जो भी लेंथ रहेगा, ठीक है, वो हमें प्रिंट करना। सिंपल। ओके, ये प्रोग्राम तुम रिलेट कर सकते हो आई गेस कौन से वाले प्रोग्राम के साथ? बोलो, इसमें जितना हमने प्रोग्राम किया है इसमें से कौन से प्रोग्राम के साथ तुम इसे रिलेट कर सकते हो? थोड़ा सा लॉजिक वहां से उठा सकते हो, बोलो कौन बताए? सोचो। आप लोगों के लिए स्क्रीन थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो अब दिखाई दे रहा होगा बराबर।
आप लोग पिंच करके भी जूम कर सकते हो। तो बताओ। फिफ्थ वाला प्रोग्राम, यस परफेक्ट, काफी लोगों ने बताया। नहीं, सम वाले प्रोग्राम के साथ रिलेशन नहीं होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर हमें सम में हमने 10 नंबर अलग अलग डाला था। तो ये रिलेशन फिफ्थ वाले प्रोग्राम यानी पैलिंड्रोम के साथ होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम में हमने रिवर्स ऑफ द नंबर किया था, तो वो सेम लॉजिक यूज होगा, बस खाली रिवर्स कैलकुलेट करने के बदले हम लोग कितना डिजिट है वो देखेंगे इसके। समझा क्या? हाँ सर। सबको? तो एक काम करो, आप लोगों ने बुक में तो लिखा होगा ना पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा सर? पैलिंड्रोम कुछ नहीं करते तुम। यहाँ पर देखो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है, रुक जाओ मेरे को सर्च करने को है कि नहीं देखते। मैंने आप लोगों को नोट शेयर किया था ना, उसमें है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। नहीं है? पैलिंड्रोम का प्रोग्राम शेयर नहीं किया था आप लोगों को मैंने? जरा चेक करो। नो सर। नोट्स रीड किया कि नहीं आप लोगों ने जो शेयर किया था नोट्स? ए रेस टू बी तो शेयर किया है, 1 to 5 ये सब भी है। आइए रहा देखो पहले। ओके, अब ये देखो ये प्रोग्राम है आप लोगों के पास। ये प्रोग्राम में कहां पर क्या चेंजेस करेंगे सोचो और बताओ कि ये वाला प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, लेंथ निकालने वाला। ओके, क्वेश्चन समझ गया कि हमें नंबर रीड करना है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिया हुआ है, यू आर सपोज टू रीड दैट नंबर एंड बेस्ड on the number of digits available in that number you are supposed to print the length. Okay, for example अगर नंबर है 5694 then the length is 4, if the number is 8 then the length is 1, if the number is 70 then the length is 2. Accordingly we are supposed to print the length of the given number. Okay, so use the reference of this particular program and to tell me where I am supposed to make the changes. Almost the program will be same, कहां पर चेंजेस होगा खाली वो बताओ बस। ठीक है, तो अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ और बताओ मुझे। 2 मिनट में हम मिलते हैं, तब तक सोचो कि कैसे होगा इसका सोल्यूशन। टू नंबर ऐड हुआ।
રાઇટિંગ ન કરતો તો ટીચર સાફ કરવા આવી છે એ ઉપર લઈ જા ઝાપટ મારાઈ ગઈ લઈને ભાઈ तो पंखो चालू करो અરે ઝાપટ મારશે ને યાર ઝાપટ તો નહીં મારે મારું પૂછતા કરશે ને. એને કઈ કઈ કે હું ભણું છું એ ભણે છે ભણવા તો નહીં ખાલી જસ્ટ એ ઉભો થઈ જશે બાકી એટલે મેં એમ જ કીધું કે બે મિનિટ માટે લેપટોપ લઈને બેસી રહો. કાંઈ જરૂર નથી ઉભો થઈ જશે ને. ઝાપટ નહીં મારે. ઝાપટ મારશે એટલે શું? ઉભો થઈ જશે. Okay, so who is ready with the solution? Anyone? वैसे सब लोग होने चाहिए टेक्निकली, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. बंद करता એક જ મિનિટ. એ બંધ નહીં કરો હું ખાલી છે એવું કર ओके, तो किसको सॉल्यूशन मिला है? एक सेकंड रुको. तनुष ने हाथ रेस किया है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन? काफी इजी सॉल्यूशन है. n डिवाइडेड बाय 10 को हमें डील करना है, ठीक है? नहीं नहीं, n डिवाइडेड बाय 10 रहेगा, वो पार्ट रहने वाला है. कौन सा पार्ट एलिमिनेट होगा, कौन सा लाइन? देव, n डिवाइडेड बाय 10 रहेगा, ओके, क्योंकि वो लूप में हेल्प कर रहा है. तो n हाँ इक्वल्स सर, टू वो रहेगा. बाय 10 के बेसिस के ऊपर ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है while. अगर ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे तो while लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? तो कौन सा लाइन एलिमिनेट करना है? सर वो रहेगा, बाकी सब एलिमिनेट. हाँ, परफेक्ट. हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए इतना पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है? तो r इक्वल्स टू आर मॉड्यूलस 10 पार्ट निकाल करके प्लस ये भी पार्ट निकाल करके रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 हटा करके हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं काउंट प्लस प्लस. आर यू गेटिंग? ये दोनों पार्ट की जरूरत नहीं है, हमें रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं करना. नाइदर वी हैव टू form a reverse number, so we can remove these two lines and we can use count plus plus to count the number of digits available in that particular number. यहाँ पर नंबर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, थोड़ा कॉमन सेंस रखना, गलती से हो गया होगा. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो समझा आप लोगों को? ये प्रोग्राम ओपन करते हैं C++ में. रुको,
File open. File from reverse था ना reverse. ओके मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा नोट्स जिन्होंने नोट्स जिसको नोट्स नहीं मिला. ठीक है. हाँ रिवर्स वाला क्यों नहीं दिख रहा आपको? अच्छा वो पहले ही हमने रखा था शायद इसका पहले का. ये रहा पहले. ओके सो दिस वाज आवर प्रोग्राम. Just wait for a second. ये जरा ब्लैक वाला पार्ट हटाते हैं. बोलो. Okay, so let me first save this program. Save as. This will be our count digit C. So इसकी जरूरत नहीं है. We will remove this part. Okay, we are supposed to count the number of digits in given number. It's a statement. ठीक है. और लेंथ ऑफ द गिवन. Length of given number. ठीक है. Number की spelling. So we will need a new variable called count. Okay, or we can simply keep it as C. We don't need tn. We will need tn to display that number. We will not need this part. These two lines are not needed. We will just need C++. C++ is equivalent to C equals to C++. Okay, fine. Or we can write like this also. C plus equal to 1. All three are the same statement. हाँ पूछो यश क्या पूछना तुमको. यश नहीं सर वो आंसर आ गया वही बोलना था. क्या हो गया? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है. सर आ गया वो आउटपुट आ गया इस वही. अच्छा ठीक. आंसर आ गया सर आउटपुट आ गया वही. Thank you very much. Okay. So we will not need this reverse wala part. We will just need to display the length. So the statement will be like this. The length of is C. ओके समझा सबको? एक बार फिर से रिपीट करते हैं. लॉजिक समझते हैं. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. एन में हम लोग नंबर स्टोर कर रहे हैं. जो भी नंबर रीड करना चाहता है
जिसका भी लेंथ हमें निकालना है वो नंबर। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर समझो 786 है, ओके, ये समझो n की वैल्यू है। सो वी आर सपोज टू गेट द वैल्यू ऑफ c, storing the n in tn so that we can use the tn over here in this particular line। जहाँ पर हमें लेंथ दिखाना है वहां पर हम लोग tn यूज कर सके, इसीलिए n की वैल्यू tn में स्टोर कर रहे हैं। अब क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हम n को लूप में यूज कर रहे हैं। ओके, फॉर Sir, can you speak? using n inside the while loop, what we are doing is we are checking whether n is greater than 0. If it is greater than 0, we are incrementing the value of c++ or c, and after that we are dividing the n by 10 ताकि वो एक नंबर छोटा हो जाए। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक याद होगा जब हम लोग ने पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम किया था। ठीक है, एक बार चाहिए तो हम लोग एक्सेल में फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, डोंट एंड ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और हमें टीएन के साथ सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं, या फिर ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे प्रिंट करना पड़ेगा। लेट्स सी। ठीक है, सो आई विल सेव दिस प्रोग्राम एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस। फर्स्ट आई विल कंपाइल, देयर इज नो एरर लकीली, देन वी विल एग्जीक्यूट। और स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पैलिंड्रोम चेक नहीं कर रहे हम लोग, लेंथ चेक आ गया ना, लेंथ 3। ठीक है, सो आई हैव टू चेंज दिस स्टेटमेंट ओवर हियर, एंटर अ नंबर टू find its length, okay, save this program again, compile this program. For compilation we use shortcut alt F9, okay, and for execution we use control F9, right? So now we will enter the number again, for example 9, length is 1. We will execute this again, 1 2 3 4 5, length is 5, okay. We will execute this again, 0 7, length is 1 because 0 7 is 7, okay. Then we will execute this again, 90, length is 2. So program is working perfectly fine. ठीक है, हम लोग एक्सेल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। जिसको याद नहीं होगा जो अपना पैलिंड्रोम वाला लॉजिक है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी ओपन द एक्सेल फाइल। ये सारे प्रोग्राम का हम लोग यूज करने वाले हैं जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये सब प्रोग्राम किसी ना किसी तरीके से यूज होगा, याद रखना। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो किधर भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के हो गया तो हो गया, ओके। फिलहाल किसी के पास और कोई लॉजिक है क्या? जैसे ये वाला एक तो लॉजिक मैंने लगाया लेंथ निकालने की, कोई और किसी के पास लॉजिक है तो बता सकता है, शेयर कर सकता है, ओके, फील फ्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वही सही है, मतलब वो तो सही है ही, तुम्हारे पास कोई और लॉजिक है तो तुम शेयर कर सकते हो, ओके। font size fine, so let us understand this program। ये पता नहीं क्या हो जाता, एक सेकंड। ओके, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देख सकते हो हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, सॉरी लेंथ का प्रोग्राम है, और RHS में वी हैव आवर एक्सेल फाइल। इन दिस एक्सेल फाइल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ओके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले आप लोगों ने वॉइड मेन स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड दोनों इंक्लूड किए, ठीक है। एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हैश इंक्लूड करना पड़ता है,
ओके, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन आईओ, फिर वॉइड मेन, ब्रेसेस ओपन, ईयर स्क्रीन, गेट सीएच, ब्रेसेस क्लोज। ओके, उसके अंदर ही सारे जितने भी लॉजिक है वो सब लॉजिक साथ है। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, लॉग एन सी इक्वल्स टू 0, टीएन हम लोग एन की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, सी हम लोग लेंथ स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और एन हम जो है यूजर वो जो भी प्रोवाइड करेगा उसको स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। then we are using int r की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, we will remove this r। अरे यार क्या है, ठीक है, we will remove this r, हमें r की जरूरत नहीं है। Fine, now we are displaying a message to the user, enter a number to find its length। Fine, so user is entering the number, for example user have entered 4562। okay, this particular n का value user have entered, user ने ये value provide किया 4562। okay, तो हमारा थर्ड लाइन हो गया है। ओके, जहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टेटमेंट प्रिंट किया और वैल्यू रीड किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, टीएन के अंदर एन का वैल्यू असाइन हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या असाइन हो जाएगा टीएन में, 4562 बराबर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पहले एन रीड किया, एन का वैल्यू टीएन में स्टोर किया, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, हवा में कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, याद रखो। तो हमने 4 लाइन एग्जीक्यूट कर ली, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा while लूप स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो while, inside the while we are checking a condition. What condition we are checking? We are checking whether n is greater than 0. Okay, so we will compare 4562 is greater than 0 or not. Okay, तो ये कंडीशन के बेसिस के ऊपर इंटरनली ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 4562 इनिशियली, बराबर। So with this particular value of n, this particular condition is checked inside the while loop. Okay, with this particular value, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए while loop वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी लूप के अंदर जो भी कोड लिखा है हमने 2 लाइन, दैट इज C++ and n equals to n divided by 10 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो C++ एग्जीक्यूट होने की वजह से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बराबर। क्यों? क्योंकि इनिशियली C का वैल्यू क्या था, 0 है ना। देखो क्लियर स्क्रीन के बाद हमने लॉन्ग वाले लाइन में लिखा है ना, यस सर। ठीक है, फिर C++ के बाद क्या हो रहा है, C++ के बाद हो रहा है n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, डिवीजन से क्या मिलता है हमें, जब हम लोग क्या मिलता है, क्वोशिएंट। ओके, परफेक्ट, सो इट विल बी n इक्वल्स टू 4562 डिवाइडेड बाय 10। ओके, so we will get the value of n as 4, 5 and 6। clear है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और हमें n का वैल्यू मिल जाएगा 456। नाउ अगेन दिस 456 विल बी कंपेयर्ड विथ n इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 0 और नॉट, हमारा व्हाइल लूप है। ठीक है, सो अब क्या कंपेयर होगा, अब कंपेयर होगा 456 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। ओके, तो जब सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, आई विल जस्ट रिपीट दिस पार्ट ओवर हियर। ओके, जब सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, सो इट विल बी 456 ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है, देन द वैल्यू ऑफ c विल बिकम 2, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ c 1 हो गया था, बराबर। ठीक है, and the value of n will become 456 divided by 10, that is 45। okay, so ये फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ, ये सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ। ओके, नाउ थर्ड टाइम, जब थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, कंपेयर 45, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया था, 45। क्लियर? किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो भाई, किसका माइक ऑन है? ठीक है, थैंक यू। ओके, सो n इक्वल्स टू 45 को कंपेयर किया हमने यहाँ पर, 45 इज ग्रेटर देन 0, परफेक्ट।
C plus plus, C will become 3. Okay, n equals to n divided by 10. So we will do 45 divided by 10. Okay, so ये थर्ड टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ. नाउ फाइनल फोर्थ टाइम. जब फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट होगा, सो वी विल कंपेयर 4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 4 हो गया था. 4 is of course greater than 0. C will become 4. Okay, and finally when we will be dividing 4 by 10, the quotient. Yes sir. समझा? ठीक है. अब 0 होने की वजह से फिफ्थ टाइम लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब फिफ्थ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे, सो 0 कैनॉट बी ग्रेटर देन 0. जब 0 ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. सिंपल. समझ गए? सो फाइनली हमें C का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 4, दैट वी आर डिस्प्लेइंग ओवर हियर. देखो लूप के बाहर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है विथ TN क्यों यूज किया अभी समझा होगा, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो गया था. अगर हमने यहाँ पर n यूज करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. वी डोंट वांट 0, वी वांट दैट ओरिजिनल नंबर. So to get that original number, we are storing that original number for temporary basis in TN variable. 4562 को स्टोर करके रखा डिस्प्ले. क्लियर? सो ये पर्टिकुलर हमारा प्रोग्राम है. और फाइनली ये लूप जब फॉल्स हो जाएगा तो हमें स्टेटमेंट लिखकर आएगा, द लेंथ to is whatever the value of C is. In this case it is 4. So ऐसा हमें प्रिंट होके क्लियर. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में? कोई पार्ट है सबका? यहाँ पर हम लोग C को इंटीजर में भी डिक्लेयर कर सकते थे. लॉन्ग की जरूरत नहीं है C के लिए. समझा होगा ना क्यों? क्योंकि C में खाली बस नंबर ऑफ डिजिट्स जो लेंथ है वो ही स्टोर कर रहे हैं. सो उस केस में उसको लॉन्ग में स्पेसिफाई करना जरूरत नहीं है. ओके, बाकी n और TN लॉन्ग में रहेगा चले. याद है कि भूल गए? इन तुम्हारा डेटा टाइप है, किसका साइज क्या है कौन बताएगा? 37 में पूछा. साइज पूछ रहा हूँ. कितना मेमोरी ब्लॉक ऑफ साइज स्पेसिफाई करता है? int 2 बाइट्स. याद रखो, लॉन्ग तुम्हारा 4 बाइट्स. ओके, int 2 बाइट्स का होता है, इसलिए उसका रेंज कम होता है. 327682 32767. और लॉन्ग 4 बाइट्स का है, इसलिए उसका रेंज ज्यादा होता है. 214748364882. याद है? पढ़ाई करो. यस सर. ठीक है. सो हम लोग चाहे तो int को जेनिथ पाइथन वाला सॉल्यूशन बताओ तो हम लोग. पाइथन में कोई फंक्शन है क्या डायरेक्टली इनबिल्ट? अच्छा ठीक है. वैसे C++ में भी फंक्शन है. अगर हम लोग कैरेक्टर में डिक्लेयर करते हैं तो C++ यूज कर सकते हैं. मतलब C++ में स्ट्रिंग लेंथ करके फंक्शन है, strlen. जैसे पाइथन में len करके फंक्शन है. ठीक है, अभी तुमने बताया. वैसे C++ में भी स्ट्रिंग लेंथ करके फंक्शन है, मगर वो स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है, नंबर के साथ वर्क नहीं करता. ओके, स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अभी तक हमारा स्ट्रिंग वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है. जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब हम लोग स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस को कवर करेंगे. ठीक है. हाँ, ये स्ट्रिंग करके कोई डेटा टाइप नहीं है ना यहाँ पर. हमारे C++ में स्ट्रिंग करके कोई डेटा टाइप नहीं है. ठीक है. पाइथन थोड़ा फ्लेक्सिबल. पाइथन में जो भी बाय डिफॉल्ट स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग ही होता है. ओके, तो इसलिए वो इंटरनली इजीली वर्क करता है. मगर इस केस में ऐसा नहीं. इस केस में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप यूज करें. तो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्किंग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में थोड़ा अलग तरीके से. ओके, फाइन. सो
ये प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मगर फिर भी लेक्चर में ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? इधर गया, ये ठीक है। सो वी आर डन विद दिस प्रोग्राम, we will mark it as green. Okay, fine. So जितने हमारे सिलेबस के हिसाब से जितने प्रोग्राम करने थे हमने कर, ओके। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को कुछ और प्रोग्राम करना है यूजिंग लूप। आप लोगों ने ऑनलाइन कुछ पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जितना क्लासरूम में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा एक्सप्लोर किया करो, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ एक्सप्लोर किया, लूप के बारे में और पढ़ा, कोई और प्रोग्राम देखा जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, आप लोग डिस्कस करना चाहोगे, या इसमें से कोई प्रोग्राम किसी और तरीके से करना है, या इसमें से तुम कोई और प्रोग्राम बना सकते हो, तो बताओ। एनीवन? अभी जैसे ये जो 8th वाला प्रोग्राम किया है ना हमने, ये 8th वाला प्रोग्राम थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोग लेंथ के साथ साथ ना सम भी कर सकते थे, पता है आप लोगों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लेंथ किया है ना, ठीक है, तो लेंथ के साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ कितना, मतलब जो भी डिजिट्स है, जैसे 786 का सम कितना होगा, सम भी कर सकते थे। हमने सम नहीं किया ना, सम वाला प्रोग्राम किया है क्या? डिजिट्स यूज करके उसका सम प्रिंट करो, नहीं किया, देखो, है ना। तो हम लोग एक प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा कोड में चेंज करेंगे तो एक नया प्रोग्राम रेडी हो जाता है। तो हमें सम भी मिल जाएगा और बताओ इस प्रोग्राम में हम लोग क्या चेंजेस करें कि अपने को, जैसे 786 है तो 786 का सम क्या होगा, कौन बताएगा? 7 + 8 + 6, 7 + 8 is 15, 15 + 6 is 21, बराबर। ओके, तो 21 सम आना चाहिए। काउंट तो आ ही रहा है कि डिजिट्स कितना है, लेंथ कितना है, साथ में सम भी आना चाहिए 21। तो बताओ क्या चेंजेस करो प्रोग्राम, बोलो। पहले तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ क्योंकि हमारा एक नया प्रोग्राम बन रहा है ये। डोंट जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस का तो पार्ट हम करेंगे ही, थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगा करके नया नया सोचो, तभी पढ़ने में मजा आएगा प्रोग्राम में। सो ठीक है, तो बताओ क्या चेंजेस करेंगे प्रोग्राम। So in this program we are supposed to count the number of digits or length of the given number and also sum. मैं आप लोगों को इंसिस्ट कि जब ये यूज करता हूँ ना सॉफ्टवेयर, तब जूम का एप्लीकेशन यूज नहीं होता बराबर से, ठीक है। सो किसी को कुछ भी सोल्यूशन देना है, सजेशन देना है, तो माइक अनम्यूट करके बोलो, बताओ क्या क्या चेंजेस होगा। फिलहाल एक छोटा सा चेंजेस कर देता हूँ, ये सी को इंट में डिक्लेयर कर देता हूँ, int c = 0। ओके, अब बोलो कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करूँ ताकि मुझे सम भी डिस्प्ले हो जाए, ताकि मैं सम भी कैलकुलेट कर सकूं। एनीवन? रिमाइंडर को लूप में ऐड करना है, ठीक है। एक मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा जो हमारे रिवर्स वाले पार्ट में था। सो r = r मॉडुलस 10, ठीक है। मॉडुलस 10 से रिमाइंडर मिलता है, आई होप आप लोगों को याद होगा। सो वी विल डिक्लेयर r, ओके। अब बताओ, एक पार्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट एंटर नंबर टू एंटर फाइंड, नंबर तो वही ना, हाँ स्टेटमेंट, ठीक है। एंटर नंबर टू फाइंड इट्स लेंथ एंड सम ऑफ डिजिट्स। ये दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुको, मिनिमाइज करते हैं चैट को और एंटर।
सर सम इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आर कर सकते हैं लूप के अंदर। परफेक्ट, सम इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल बन गए, एक आर हमारा रिमाइंडर के लिए क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए होगा सम कैलकुलेट करने के लिए, और एक सम इक्वल्स टू 0 उसके अंदर हम लोग सम स्टोर कर सकते हैं यानी रिमाइंडर को स्टोर कर सकते हैं। सो फाइनली सम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू, शॉर्टकट यूज करता हूं, सम प्लस इक्वल टू व्हाट, सम प्लस इक्वल टू आर। आर। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू आर। फाइन, समझ गया क्या किया हमने? हाँ हमने सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सम प्लस इक्वल्स टू आर कैलकुलेट किया और फाइनली हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे ना। लेंथ तो हमें मिल ही गया है, सी और एंड एल। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे सी आउट द सम ऑफ डिजिट्स इन Tn is sum। समझा? हाँ सर। ठीक है, चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट वी विल सेव दिस F2 Alt F9, देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9। ठीक है, तो अभी नंबर डालने का 786, सम 3 आ गया। 3 क्यों आया? क्या गड़बड़ की हमने? सम इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर, हाँ आर डिवाइडेड बाय 10 होगा, स्टूपिड। ठीक है, n मॉडुलस 10 होगा ना। सो हमें लेंथ मिल गया 3, सम मिल गया 21। एक और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, 1 2 3 4। बताओ लेंथ क्या होगा और सम क्या होगा? 10 आ गया। ठीक है, तो देखो एक स्लाइड चेंज करते हैं प्रोग्राम में और हमें नया प्रोग्राम। ठीक है, सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी तक जितना प्रोग्राम हुआ है ना उसको एक बार गो थ्रू करो और उसमें से कुछ नया प्रोग्राम बनता है तो बताओ, हम लोग वो प्रोग्राम डिस्कस करते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक जंप करें उसके पहले कुछ एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। समझ गए? ठीक है सर टाइप्स ऑफ नंबर पे भी प्रोग्राम है ना? टाइप्स ऑफ नंबर पे भी प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग निकालो बहुत सारे प्रोग्राम्स। जितना ज्यादा प्रोग्राम आप लोग निकालोगे उतना ज्यादा मजा आएगा प्रोग्रामिंग करने में। समझ गए? ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग पैकअप करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। वेरी गुड जैनित, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच, मतलब ये सारा चीजें। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? नो सर। ठीक है, तो पैकअप करें। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir.